दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। और सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। और तेरा में लगा लो, ये तो क्या होगा। नामी बात की और नामी बात सारी उन्होंने तो बता दी, अपना कुछ उपाय नहीं। और भगवान क्या कह रहे हैं, जो रावण ने जिसको निकाल दिया, देश निकाला, दे दिया, भगा दिया, भरी सभा में जिसका अपमान कर दिया, और भगवान क्या करें, कहो लंकेश सहित परिवार, उसको आते ही शरण में आते ही लंका का राजा उसी को बना दिया और इसी को पूरा उतार दिया भगवान, लंकेश बना करके फिर कहीं पीछे नहीं हटने दिया। विभीषण जी को अपने हाथ से ही लक्ष्मण जी को भेज दिया कि बोले जाओ विभीषण का राज तिलक करके, साथ के साथ यही अष्टही राम तिलक तई सारा, सुमन वृष्टि नहीं न भई अपार। अब भी कोई कसर रह गई भैया? भगवान ने राज तिलक किया और देवता लोगों ने पुष्पों की वर्षा कर दी। बोली पक्का प्रमाण तो हो गया भैया, अब तो और कोई ISI मोहर लगाने की जरूरत बाकी नहीं रह गई। एक बात और देखो कि वैसे तो राम जी को कृपा भी कहते हैं और दयालु भी कहते हैं, लेकिन कृपा और दया आराम से ना हो रही है। मनु शत्रुपा ने 18 वर्ष तपस्या करी, 27,000 वर्ष तक, लेकिन जो हनुमान जी के थ्रू पहुंच जाए, अभी तो मिल के आए कल और आज ही मिलवा दिए। कल जी तो कह रहा है विभीषण से तो भाई एक बार जरा आजा हमारे पास भी, देखो मिलवा तेरे को राम मिलवा। और देख लो, तो अगर राम जी के पास पहुंचना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो हनुमान जी की आपको सहायता लेनी ही पड़ेगी, स्वयं चलना ही पड़ेगा। शॉर्ट मार्ग यही है,
जल्दी से जल्दी आपको मिलवा देंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र धवला कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। जब भजन राम कहूँ शोक धाम तज काम। मंगल भवन मंगल हारी। भीषण जी अपनी बेटी हुई और अपना सारा निष्कर्ष वो बता रहे हैं कि प्रभु अब मैं कुशल मिटे भय भाई। जो अब तक सारा डर सारी परेशानी थी ना वो सारी बोले कैसे दूर हो गई। देख राम पद कमल आपके चरणार बिंदों का दर्शन करने के बाद वो सारी चिंता सब परेशानियां दूर हो गई। और बोले जिस पर आपकी कृपा हो जाए आप अनुकूल हो जाए उसको कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो उनको परेशान कर सके। पर प्रभु आपकी कृपा और मेरा तो असली परिचय ये है कि मैं निश्चर अति अधम स्वभाव। महाराज हमारी तो असलियत ये है कि मैं निश्चर अति अधम स्वभाव और साथ में शुभ आचरण कीन नहीं। आज तक मैंने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जय जय। भगवान के सामने ऐसा बनना पड़ता है। ये नहीं कहना पड़ता हमने ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया इतने व्रत कर दिए इतने नियम कर दिए इतने थोड़ा चढ़ा दिए फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है। वहाँ तो ये कहना पड़ता है कि जो कुछ किया है कुछ नहीं किया जो कराया आपने कराया। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं करनी। और बोले जिनको ऋषि मुनि लोग कितनी हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं ना उनके आप ध्यान में नहीं आते। ध्यान करते करते रह जाते तपस्या करते हैं कि प्रभु ध्यान में आ जाए पर नहीं आ पाते। और आपकी कृपा हमारे ऊपर कैसी है कि तेई प्रभु हर्ष हृदय मोहिला। आज उन भगवान के हृदय से मैं लग रहा हूँ। मुझे भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया जिनको ऋषि मुनि लोग ध्यान करते हैं और उनके ध्यान और हम फेस टू फेस हो रहे हैं। ऐसे भगवान के ब्रह्मा पार नहीं पामे और गोपी छाछ पे न जामे और नित्य गागर उछवामे और बदले में बोले गूंठा दे दिखाए। प्रेम के वशीभूत भगवान ऐसे कि ब्रह्मा पार नहीं पामे। ब्रह्मा जी डूब गए उनकी लीला में। एक वालों के साथ क्या कर रहे हैं कैसे ब्रह्म है कैसे परमात्मा है। उनकी झूठन कोई खा रहे हैं अपना हाथ का मुंह उनमें डाल दिया उनके मुंह का झूठा अपने मुंह में डाल दिया। कैसे भगवान है इसी उसमें खो गए और ग्वाल बछड़ाओं को चुरा लेंगे गैयाओं को चुरा लेंगे। ब्रह्मा पार नहीं पावे और गोपी छाछ पे न चामे। और शाम सुंदर जब पहुंच जाए ना ग्वाल वालों के यहाँ ग्वालिनों के यहाँ तो बोले छाछ जब मिलेगी बोले एक बार कन्हैया नाच के दिखा। और कन्हैया भी ऐसे कि तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक पिवाए दे। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक पिवाए दे। मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक पिवाए दे। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक पिवाए दे। क्योंकि वो इंतजार करती हैं भगवान की प्रार्थना करती हैं बुलाते हैं उनको प्रेम से कि श्याम सुंदर आए तो हमारे उसका
भाई हम इतने वो तो है नहीं भाई, इतनी इतनी गाय हैं, पर हमारे पास जो भी प्रसाद है ना, कम से कम आकर के वो भूख तो लगाएं। तो उनके प्रेम के भूखे, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया प्रेमी के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमी के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बंध गए। भगवान अपने प्रेमियों के कथा सबकी सुनी हुई है। नामदेव का तो वो छप्पर, पुराने समय में वो चलते थे ना, छान छप्पर पूछ के जो बनते थे, भगवान उसको बंधवाने के लिए पहुंच गए। बोले ये भक्त परेशान होगा, चलो उसके जो है झोंपड़ी उसकी जो है हट में टूट गई है, खराब हो गई है, उसको बनवाने के लिए। और लक्ष्मी जी को साथ ले गए भगवान। बोले तुम भी कुछ मदद करवाना उस गरीब की जो है। और बोले भैया तुम आराम कर लो, मैं ऊपर चढ़ करके बांध देता हूँ, और ये जो मेरे साथ आई है ना काम करने वाली, ये जो है नीचे से सामान पकड़ाते रहे। कहाँ कहाँ भगवान जो है नरसिंह भगत के लिए बातें बन करके चले गए उनके प्रेम में। सुदामा के कितने बढ़िया चावल थे, जिनको भगवान स्वाद बखान बखान करके खाए। और जब रुक्मणी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया ना, तो भगवान नाराज हो गए रुक्मणी को। अब कहने लगे रुक्मणी से कि कितना स्वादिष्ट मैं भक्त का प्रसाद पा रहा था, और तुमने रोक दिया ना, तो इसको सारे आनंद को खराब कर। अरे क्यों रस में विश्वाम कियो, तेने लेन ना और दियो एक फंका, विप्र कुदेत हरि रुक्मणी, तेने अपने मन में करी शंका। अरे मोए जिमाए के हो भामनी, कौन रहो जग में नर रंका। अरे लोग कहें हरि भक्त दुखी, हम ते तो सयो ये न जाए गलत। भगवान ऐसे प्रेम से पाते हैं। कर्माबाई की खिचड़ी को बिगड़ नहाए धोए बना के खा रही है, और कह रहे हैं कि जल्दी कर दो हमें भूख लग रही है। भिल्ली के झूठे बेरों को खा रहे हैं। तो हमारे कुछ चाचा जी भगत जी बताया करे, बोले एक आध बेर ना ऐसे ही चला गया। बोले कोई बात नहीं। तो भगवान बोले भिल्ली जो तैने ये चख के दिया ना बेर, ये बहुत मीठा था। अभी जो बीच में आ गया ना, उसमें इतना मिठास नहीं है। जो तैने चख करके दिया उसमें जितना मिठास है, तो इसलिए ना तू हमें चख चख करके ही खिला। भगवान भक्तों को झूठर खाने के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की। आओ भाग्य मनुमत अति, राम कृपा सुख पर देखे उन्हें विरंच शिव सेवित वर। मंगल भवन अमर सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम
सुत हनुमान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी मिल करके पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल यशु, गोदायक गोदीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान
श्री प्रभु कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद कि जब ये शुभ समय कोई आते हैं ना, उन्हीं की कृपा से ही ये धर्म कार्य, भगवान का उच्चारण, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम सुनने के लिए मिल पाता है। और कोई कितने ही पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब जाकर के हम आप लोग उसमें सम्मिलित हो पाते। तो सभी सौभाग्यशाली हैं और जिस भी मनोरथ के लिए, जिस इच्छा के लिए भाइयों ने ये पाठ रखवाया, भगवान उनके उस कार्य को सफल रखें, हर तरह की सफलता रहे और निर्विघ्न वो कार्य संपन्न। और अब प्रसंग में प्रसंग जोड़ते हुए भैया, ठाकुर जी ने, भगवान ने सबका हिसाब किताब ऐसा मिला रखा है कि सारे विधान को वो ही बनाते हैं, चाहे कोई भी कार्य है और चाहे विवाह का कार्य है, पहले से ही निश्चिंत है कि किस किस का संबंध कैसे कैसे किस हिसाब से होना। भगवान भी धराधाम पर आए तो कितने कार्य करने के लिए आए भगवान, कितनी लीला दिखाने के लिए आए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। कितने कार्य चाहते तो भगवान ना संकल्प मात्र से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जिनको वरदान दे रखे उन वरदान को पूरा करने के लिए, जिनके कोई श्राप लगे हुए हैं उनके श्रापों को काटने के लिए, जिनको दर्शन की इच्छा है उनको दर्शन देने के लिए। और अहिल्या जी कितने ही हजारों वर्षों से इंतजार कर रही हैं कि भगवान आएंगे, वो चरण छुआएंगे तब तुम्हारा उद्धार। उनको ये श्राप भी और वरदान भी है। गौतम ऋषि ने श्राप तो दे दिया कि तुम जाओ जो है पत्थर की शिला बन जाओ। बोले महाराज मेरा उद्धार कर। बोले उद्धार जब होगा भगवान राम आएंगे, अवतार लेंगे और यहाँ से लीला करते हुए जाएंगे, तब उनका तुम्हें दर्शन होगा। तो अब उसको श्राप बताएं कि भैया वरदान बताएं। जिनको श्राप लग रहा है कि तुम पत्थर बन जाओ, और बोले दर्शन किसके होंगे? बोले परमपिता परमात्मा तुम्हारे यहाँ स्वयं चल करके आएंगे। किस किस की इच्छा पूरी? बिल्ली भी इंतजार कर रही है। 10,000 वर्ष निकल गए, आ जाएंगे राम, आ जाएंगे, आ जाएंगे। रोज भी रास्ता भी साफ करना और बेर भी लाना, फूलों की माला भी बनानी और फूल भी बिछाने। अरे मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे? राम मैं कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे? बिल्ली कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे? बिल्ली कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे? घर कब आओगे? राम जी मेरे घर कब आओगे? घर कब आओगे? राम जी मेरे घर कब आओगे? दादी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे? दादी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे घर कब आओगे? मीठे मीठे पेड़ तोड़ लाई तुम्हारे कारण, मीठे मीठे पेड़ तोड़ लाई तुम्हारे कारण। मेरे
सुतीक्षण जी को भी वरदान और श्राप लगा हुआ है कि यहाँ से निकल जाओ आश्रम से, आश्रम में आओ तो भगवान को साथ लेके आओ। अब भैया श्राप है कि वरदान है, ये वही लोग जानने लग जाए। आश्रम से तो निकल जाओ, और बोले आओगे कब? जब भगवान को ले आओगे। तो सुतीक्षण की उस श्राप को और वरदान को पूरा करने के लिए भी भगवान आए वन में लीला करने। कितनी अनेक लीला है। और हमारे मिथिला वासियों का भाव क्या है कि रामायण में तो लिखा हुआ है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु ये माया गुण गोप। जिनको जो है ना माया से पकड़ा जा सकता है, ना कोई अपने अंदर ऐसे गुण हो उनसे कोई पकड़ा जाए। इंद्रियों से जो वस्तुएं नहीं आए, ध्यान में नहीं आए, लेकिन अपनी लीला करने के लिए प्रभु आते हैं। और मिथिलावासी कहते हैं कि देखो चाहे सारी लीलाएं कितनी भी करने के लिए आए, पर मिथिलावासियों का भाव ये है कि नरहू में मनुष्य रूप तो धारण किया भगवान ने, पर नरहू में वरवेश, नरहू में वरवेश धारवेकु आमे। चाहे किसी भी कारण से आए वो और लोग लगाते रहो। और बोले भैया हमारा भाव तो ये है कि भगवान पृथ्वी पर तो आए किस लिए? बोले मनुष्य रूप धारण इसलिए किया कि दूल्हे वेश में और मिथिलापुरी में वो आए। तो हमारे बक्सर वाले महाराज जी की रचना है, थोड़ी सी मैं आपके सामने रखती हूँ भैया। कि तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु। भगवान को क्या जरूरत थी धरती पे नंगे पैर चलने की और कांटे और पत्थरों में चलने के लिए? आराम से वहीं जो है सैया पर, अपनी फूलों की सैया पर दिव्य, कौन सी चीज भगवान की ऐसी है जो दिव्य ना हो? अपने धाम में रह जाते। पर तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, ये मिथिला वासियों का भाव है भैया। इस धरातल पे आए सिया के लिए, तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए, तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए, धरातल पे आए सिया के लिए, इस धरातल पे आए सिया के लिए, इस धरातल पे आए सिया के लिए। भैया मेरे भाव को समझ गए ना? प्रभु ने पहले ही निश्चित कर रखा है जिसका जिसके साथ संबंध होना है, जिस घर में रिश्ता होना है, जिनके साथ होना है, ठाकुर जी ने पहले ही निश्चित कर रखा और इसीलिए आए। तो भगवान ने सब जो है बना बना करके ना जोड़े, परमात्मा ने पहले ही भेज रखे। और परिणाम जो तारीख जब आ जाती है ना, जल तो जब भी आएगा ना इलेक्शन का, कौन सी तारीख को डिब्बे खोलने, वो उसी दिन होता है। भगवान को जो है विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से मांग करके ले गए, वन में गए, अपना यज्ञ किया जो भी था, और उससे आगे की लीला हुई। के कर के संपन्न मुनिमख और अहिल्या उद्धरण, करके संपन्न मुनिमख और अहिल्या उद्धरण, अब पैदल मिथिला को धाये सिया के लिए, पैदल मिथिला को धाये सिया के लिए, पैदल मिथिला को धाये सिया के लिए, मिथिला को धाये सिया के लिए। विश्वामित्र जी मांग करके ले गए और दशरथ जी यूं कहे कि भैया ये विश्वामित्र जी ना कभी आए थे अयोध्या में? बोले कब? जब यो के हमारे पूर्वज थे ना राजा हरिश्चंद्र, उस समय के आए हुए हैं, और उसके बाद आ जाए हैं। भगवान खैर करे। राजा हरिश्चंद्र के समय में आए तो कितनी बढ़िया कृपा करके गए। बोले भैया शमशान में खड़े हो जाओ, जाओ।
और बोले अब आए, भगवान खैर करे। वशिष्ठ जी को भी बुला लिया, गुरु जी को, कि बोले आप ही संभाल सको उन्होंने। और जब उन्होंने मांगा ना कि अनुज समेत देव रघुनाथा, बोले किस लिए? बोले निश्चर बदब मैं होम सना। बोले महाराज इन छोटे छोटे बच्चों को किस लिए? तो बोले राक्षसों को मरवाऊंगा। अरे महाराज हमारी सेना मांग ले जाओ, मुझे ले चलो, हर दिशा में मेरी विजय है, मेरा रथ तो जो है हर दिशा में और हर लोक में जाता है। पर बोले नहीं इनको ही चाहिए। बोले ऐसे छोटे छोटे बच्चों से राक्षसों को मरवाएंगे। पर उनका भी कार्य किया और फिर मिथिला की तरफ चल दिए। क्या हुआ आगे? मिथिला में पहुंचे और पहले नगर दर्शन के लिए निकले। और नगर दर्शन में क्या हुआ, जब दोनों भाई जो है मिथिलापुरी को देखने के लिए जाने लगे, अरे देख रघुलाल मिथिलानी सुख पावती, देख रघुलाल मिथिलानी सुख पावती। दोनों भाई जा रहे हैं मिथिला का दर्शन करते हुए, भाई ये शहर बहुत बढ़िया, इसको घूमिए आए, देखिए आए। और जिन जिन ने भी दर्शन किया ना महाराज, वो सब न्यौछावर हो गए उनका। मिथिलावासियों के हैं कि आज हमारे भाग्य धन हो गए कि ऐसे हमने आज तक कभी दर्शन ही नहीं किया। कितने पुरुषों को देखा है, कितने बच्चों को देखा है, कितने लोगों को देखा है, पर ऐसा दर्शन। बोले भाई इनके तो दर्शन बड़े प्रेम से करने चाहिए, तो इसलिए बोले इशारे से ना वो फूल बरसाए। बोले इनसे समझ जाएंगे फूल कहाँ मिलते हैं। बोले वो जानकी जी की फुलवारी में आ जाएंगे ये लोग और आराम से दर्शन करेंगे, ये भी और हम। बीच मिथिला की बीथिन विचरते हुए, प्रथम दर्शन परस्पर सुमन बाग में। बीच मिथिला की बीथिन विचरते हुए, प्रथम दर्शन परस्पर सुमन बाग में। और पूर्व अनुराग कह कर सरलता सहित, गुरु से आशीष पाए सिया के लिए। गुरु से आशीष पाए सिया के लिए, गुरु से आशीष पाए सिया के लिए, गुरु से आशीष पाए सिया के लिए। घूमते घूमते मिथिलापुर में श्री जनक नंदिनी की जो देवी फुलवाड़ी है उसमें वो पहुंच गए, जहां पे पुरुष का प्रवेश नहीं है, केवल जानकी जी की सखियां इत्यादि ही वहां जा सकते। और बड़ी लीला हुई फुलवाड़ी के प्रसंग में। और जब काफी देर हो गई ना, गुरु जी ने से तो आज्ञा ले ली कि बोले भैया जाओ पूजा के लिए फूल ले आओ और तुलसादन ले आओ। गुरु जी की पूजा के लिए, ठाकुर जी की पूजा करनी है गुरु जी को, तो फूल ले आओ और तुलसादन ले आओ। और इसीलिए दोनों भाई गए। पर वहां दर्शन हुआ। तो जब ये आए भगवान राम गुरु जी के पास में, तो ऐसी दशा थी। फुलवारी की तो लीला अलग की बात है, जब ये आगे छोटे रूप में बताऊं भैया। तो भगवान राम ना ऐसे थे गुरु जी के सामने, ऐसे हुए। तो गुरु जी बोले राम ये क्या हो रहा है, क्या बात है? ये कंप तन होत और श्वेत बिंदु, पसीने भी आ रहे हैं, और ये रोम ठाड़े सब है, तुम बोलत नहीं बहन। आज तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, वाणी भी कब कब आ रही है तुम्हारी, बोलने में भी कब कब। ये कंप तन होत श्वेत बिंदु रोम ठाड़े सब है, बोलत नहीं बहन। ये कहा कर आए हो शोभित तुम ऐसे, हंस वंश अवतंस आज गही नहीं रीत, ये देह दशा विसराए हो। और से परल नैन, आज तो नेत्र बिना तुम्हारे अपनी जगह पर नहीं है। और से परल नैन
और चित्त में न देखूं चैन। तुम गए फूल लेन कौन फंद पर आए हो। सच सच बताओ लाल आज और हाल लखो। तुम सुमन तो ले आए पर मन कहाँ धरि आए हो। ये सुमन तो ले आए मन कहाँ धरि आए हो। तो राम जी से कोई वक्त झूठ बोलते ही नहीं। राम जी का ये व्रत है, मृषा न कहूं मोर ये बात, झूठ नहीं बोलते भगवान। तो राम जी ने सारी बात उन्होंने बता दिया। प्रभु आपने आज्ञा दी थी कि भाई फूल ले आओ, तुलसा दल ले आओ। तो गए और वहां वो जनक नंदिनी पूजन करने के लिए आ गई, जिनका वो धनुष यज्ञ जिनके लिए हो रहा है, जिनका स्वयंवर होना है। और गुरुदेव उन्होंने हमारे दर्शन किए और हमने उनके दर्शन किए और अब आ गए। तो वहां तो माता किशोरी ने, मैया पार्वती ने जिनकी पूजा करने के लिए गई, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि सुन सी सत्य आशीष हमारी और पूजन मन कामना तुम्हारी। और यहाँ पे जब गुरु जी को सारी बात बता दी ना कि राव रे को आयुष लेके, राव रा कहते मतलब आपका, राव रे को आयुष लेके मैं गयो फूल लेन नाथ। शोभा क्या बखानु मिथिलेश फुलवारी। कैसी फुलवारी है, देखी ना सुनी ना कान वो वाटिका विदेह जैसी। ये मुंह को होती शारदा सुहेर छवि न्यारी। सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती महाराज, ऐसी फुलवारी है वहां। मुंह को होती शारदा सुहेर छवि न्यारी की। भाई बद्री तही अवसर में गिरजा पूजवे के हेतु वो आई मिथिलेश की कुमारी वैश्वारी की। अब तो भई है हमारी दशा देह ना समारी जात। बोले क्या हो गया, बोले जब से निहारी छवि वो जनक दुलारी की। भई है हमारी दशा देह ना समारी जात। जब से निहारी छवि जनक दुलारी की। तो राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव सुवद छल नाही। तो सुफल मनोरथ होई तुम्हारे भई राम लखन सुन भय सुखा। यहाँ गुरु जी का आशीर्वाद और महामाता किशोरी का, गौरव मैया का जो है आशीर्वाद मिल गया। तो जब हाँ ऐसे आशीर्वाद मिल जाए तो फिर भैया कमी किस बात की है। तो करके मुनिमक संपन्न पूर्व अनुराग कह कर सरलता सहित गुरु से आशीष पाए सिया के लिए। गुरु के आशीष पाए सिया के लिए। गुरु से आशीष पाए सिया के लिए। गुरु के आशीष पाए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक में उन प्रभु। तज के साकेत गोलोक में उन प्रभु। इस धरातल पे आए सिया के लिए। 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 और वो जो धनुष यज्ञ की शर्त लगी हुई है, जो इस धनुष को उठा देगा, इस पे प्रतंचा चढ़ा देगा, इसको तोड़ देगा, उसी को त्रिभुवन जय समय तो देगा। बोले उसी का जो है स्वयंवर हो जाएगा, विवाह जानकी जी जयमाला डाल देंगे। तो बोले धनुष कैसा है जो, और कौन कौन तोड़ने के लिए आए। बोले माने माने महाभट जगत के विदित। कोई ऐसा वीर नहीं था जो विख्यात ना हो।
रावण बाण छुआ नहीं चाहता। रावण जैसे बाणासुर जैसे देख करके ही दूर हो गए। माने माने महाभट जगत के विदित, जिसको सब मिलके तिल भर हिला ना सके। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई न का। ऐसा धनुष भगवान शंकर को टल भी कैसे जाता, हट भी कैसे जाता, टूट भी कैसे जाता। अरे जिनके लिए आया है, जिनके मतलब के लिए है, जिन्हों को ये कार्य करना है, वही तो कर सकते हैं। दूसरे का नंबर किसका आएगा उसमें। माने माने महाभट जगत के विदित, जिसको सब मिलके तिल भर हिला ना सके। अरे कमठ की पीठ गिरी कूट पविते कठिन। पवि कहते हैं वज्र को। कमठ की पीठ गिरी कूट त्रिकूट पर्वत से भी केड़ा भारी। पविते कठिन इंद्र के वज्र से भी कठिन। कमठ की पीठ गिरी कूट पविते कठिन। शिव धनुष को उठाए सिया के लिए। शिव धनुष को उठाए सिया के लिए। कहने का भाव यही। झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। हजारों मील चले जाना, ये चीज निकलेगी, तुम देख लिया। यथार्थ जो चीज है। ये प्रसंग नाच गाने के भजन तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये गूढ़ जो सत्संग है ना, ये नहीं मिलेगा। ये प्रसंग को छोटे रूप में आज जैसे भाई इस घर में जैसे है ना हिसाब, तो उस हिसाब से ये प्रसंग ठाकुर जी ने ये भेज दिया कि भाई इस प्रसंगों को कहना। तो भैया धनुष टूट गया। कमठ की पीठ गिरी कूट पविते कठिन। शिव धनुष को उठाए। भैया धनुष टूट गया तो जयमाला भी पढ़ने में कोई संशय वाली बात ही नहीं रह गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान ऐसे ही सारे कार्य संपन्न होगा, और संपन्न वही करेंगे, कोई संशय नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल आराम से अपने सारे कार्य को करते रहोगे। और अब चलो ब्रज में, क्योंकि आजकल ना ब्रज की परिक्रमा बहुत चल रही है, और एक जुगल जोड़ी की परिक्रमा लगती है भैया। जो परिक्रमा लगाते रहते हैं उनको जानकारी होगी। वाह जी वाह, मौज हो गई। तो वृंदावन की और मथुरा की जो परिक्रमा होती है उसको जुगल जोड़ी की परिक्रमा बोलते हैं। गिरिराज जी की तो परिक्रमा लगती है। तो भैया सब जो है परिक्रमा में चलो, पहले गिरिराज जी पहुंचो सब मिल करके। बोल गिरिराज महाराज की जय। गुरु श्री राधा रानी की जय। तो भक्तों की इच्छा है भैया के गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न चाहूं। गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न चाहूं। गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न चाहूं। गिरिराज वास में
सी हल्की जो आवाज टूट जाना, शब्द समझ में आने चाहिए। बिचरू में लता पतन में गिरिराज तरेटी बन में, बिचरू में लता पतन में गिरिराज तरेटी बन में। भैया तरेटी का नाम आप वैसे तो सब लोग समझते होंगे, और कोई नहीं जानता हो तो मैं उसे बताता। तरेटी का मतलब ये है कि गिरिराज गोवर्धन के नीचे, जैसे हमको दीवार के साथ खड़े हो जाए ना, बोले कहाँ भैया गिरिराज ये में दीवार की तरेटी में, तो गिरिराज जी के नीचे जो खड़े हो गए, ब्रज भाषा है, तो उसकी शरण में, उसके नीचे, उसके चरणों में, उस रज में जो है हम बैठे रहे, वहां का वास हमें मिल जाए। बिचरू में लता पतन में गिरिराज तरेटी बन में, लता पतन में गिरिराज तरेटी बन में। आनोर जति पूरा जन में राधा कुंड गोवर्धन में, आनोर जति पूरा जन में राधा कुंड गोवर्धन में, आनोर जति पूरा जन में राधा कुंड गोवर्धन में, आनोर जति पूरा जन में राधा कुंड गोवर्धन में। और जो आनौर गांव पड़ता है ना रास्ते में, परिक्रमा में, इसका आनौर इसलिए नाम पड़ गया कि जब भगवान को 56 भोग लगाए गए थे ना गोवर्धन पूजा के समय, तो भगवान स्वयं जो है मांग मांग करके ले रहे थे, तो जितने भी भोग थे वो सब जो है ठाकुर जी के अर्पण हो रहे थे। तो बोले भैया आने और लाओ और लाओ भैया और आने दो, तो इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया आनौर। आनौर जति पूरा जन में राधा कुंड गोवर्धन में, आनौर जति पूरा जन में राधा कुंड गोवर्धन में। कुंडन में करूँ स्नान करूँ जलपान परोरऊँ रज में, दीजो प्रभु बारंबार जन्म होए ब्रज 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 में। आजो कछु मिले प्रसाद प्रेम से गोविंद के गुण गाओ, ब्रज धन वैकुंठ न जाऊं, तेरे राजदान में पाऊं, ब्रज धन वैकुंठ न जाऊं, तेरे राजदान में पाऊं, ब्रज धन वैकुंठ न जाऊं। भक्त की इच्छा क्या है? जैसे हमारे रसखान जी कहते हैं ना कि मानुष हो तो वही रस खाना। हे प्रभु, मुझे अगर मनुष्य बनाओ ना तो ऐसा ही बना देना जैसे रसखान को ब्रज में वास मिल गया। मानुष हो तो वही रस खान, बसो नित नंद के गोप के द्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो। पशु भी बनाओ, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजार। अरे पाहन हो तो वही गिरी को, महाराज पत्थर भी बनाओ ना तो कम से कम गिरिराज जी का ही बना देना। पाहन हो तो वही गिरी को, जय कर पर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो, व कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। जो खग पक्षी भी बनाओ ना, जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। तो पक्षिन में मोर बनइयो,
कदमन में वास करइयो, परछिन में मोर बनइयो, कदमन में वास करइयो, परछिन में मोर बनइयो, कदमन में वास करइयो, परछिन में मोर बनइयो, कदमन में वास करइयो, गिरवर पे नाच नचइयो, करुणा करके को कहियो, गिरवर पे नाच नचइयो, करुणा करके को कहियो, झालर घंटन की घोर करूं सुन घोर, शब्द संगन के सारे मन मोहन मुकट मोर बंधन के, तारे मन मोहन मुकुट मोर बंधन के, तारे मन मोहन मुकुट मोर बंधन के, तारे मन मोहन मुकुट मोर बंधन के, फल हो जाए करूं दर्शन दे हर जाऊं, ब्रज ब्रज में मूर्त बनाओ, तेरे राजपाट में पाऊं, ब्रज ब्रज में मूर्त बनाओ, तेरे राजपाट में पाऊं, ब्रज ब्रज में मूर्त बनाओ, पशुआदिक मोह बनइयो, पर ब्रज को वास करइयो, पशुआदिक मोह बनइयो, ब्रज ब्रज में वास करइयो, पशु तो बना देना कोई बात नहीं है, पर वास वृंदावन का ही ब्रज का ही इस रज का ही मिलना चाहिए। पशुआदिक मोह बनइयो, पर ब्रज को वास करइयो, पशुआदिक मोह बनइयो, पर ब्रज में वास करइयो, मानसी गंगा जल गइयो, ब्रज में वास करइयो, मानसी गंगा जल गइयो, ब्रज में विश्राम करइयो, पशु बन जाए कोई चिंता नहीं है, पर प्रभु एक विशेष करवा कर देना कि मुझे चाहे बैल बना देना, और बैल बना के ना उस मंदिर की गाड़ी में ही जोड़ देना मुझे, जिस गाड़ी में मंदिर का भोग प्रसाद सामान सेवा जो जाती है लद लद करके, उसी गाड़ी का मुझे बैल बना देना। अरे निज मंदिर को कर बैल करूं गोटेल, चलूं गाड़ी में मैं चरो करूं परिक्रमा की झाड़िन में, मैं चलो करो परिक्रमा की झाड़िन में, मैं चलो करो परिक्रमा की झाड़िन में, गाड़ी में सामान प्रभु को लाल लाल के नाम, सज सज में गुण नाम, मेरे राजपाट में पाऊं, सज सज में गुण जाऊं, मेरे राजपाट में पाऊं, सज सज में गुण जाऊं, मेरे राजपाट में पाऊं, सज सज में गुण जाऊं। और मुझे वृक्ष भी बना दो ना, लकड़ी भी बना दो, जो कदम मोहे प्रभु की जो, तो शाम ढाक में दीजो, जो कदम मोहे प्रभु की तो शाम घाट में दीजो। ये ढाक के पत्ते होते हैं ना, तो थोड़े बड़े होते हैं, फिर पत्तल बनती है, ये समझ लो। तो बोले इसका ना दोना अच्छा बन जाएगा, बड़ा पत्ता होगा, तो प्रभु को आपकी सेवा में तो काम आ जाऊंगा, मुझे वृक्ष तो बना देना, पर वो ढाक का बना, कदमों के बीच में ढाक का बनाना, तो वो पत्ते से वो दोने बनेंगे, तो महाराज आपको छाछ दही पीने में, भोग प्रसाद में, पत्तल में आपकी सेवा में आ जाएंगे।
जो कदम मोहे प्रभु की जो तो श्याम डाक में दीजो। कदम मोहे प्रभु की तो श्याम डाक में दीजो। तन लूट लूट के लीजो सोना भर भर के बीजो। तन लूट लूट के लीजो सोना भर भर के बीजो। तन लूट लूट के लीजो सोना भर भर के बीजो। लूट लूट के लीजो सोना भर भर के बीजो। मैं सदा करूं ब्रजवास लग रही याद प्रभु मेरे मन में। निर्जान दास प्रभु नाथ सदा चरणन में। निर्जान दास प्रभु नाथ सदा चरणन में। आकाशी राम नाम रटती पर बार बार समझाऊं। ब्रज ब्रज में कुंभ बजाऊं। तेरे राज बात में माऊं। ब्रज ब्रज में कुंभ बजाऊं। तेरे राज बात में माऊं। ब्रज ब्रज में कुंभ बजाऊं। तेरे राज बात में माऊं। ब्रज ब्रज में कुंभ बजाऊं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। 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 गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गिरिराज जी परिक्रमा में ना तो नाचते गाते चलो परिक्रमा में ना खूब फिर आनंद आया। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
विराज रयो रे माते मुकुट 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 विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज रे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 सकलेश्वर विश्राम तेरे माते मुकुट विराज रयो तेरी गोवर्धन महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो तेरी गोवर्धन महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो तेरे माते मुकुट विराज रयो रे माते मुकुट विराज रयो रे माते मुकुट विराज रयो रे माते मुकुट विराज रयो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो सुप्रभात चढ़े फूल चढ़े सुप्रभात चढ़े फूल चढ़े सुप्रभात चढ़े फूल चढ़े सुप्रभात चढ़े फूल चढ़े सुप्रभात दूध की रात ओ रात तेरे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो मानसी गंगा है तेरी मानसी गंगा है तेरी मानसी गंगा है तेरी मानसी गंगा है यमुना में सब नर हो तेरे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रयो सुमरण कर ले गो तेरा सुमरण कर ले गो तेरा सुमरण कर ले गो तेरा सुमरण कर ले गो भव सागर से 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 कर ले गो हो जाए मेरा पार हो पार तेरे माते
और भाई 2 लाइन राधा रानी के लिए उन्होंने बेचारी उनकी जो है, जो समझो ठाकुर जी अधूरे रह जाए हमारी राधा रानी के लिए। अरे हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, मेरी राधे तेरे बरसाने में, तेरी राधे तेरे बरसाने में, मेरी राधे तेरे बरसाने में, तेरी श्यामा तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हरी राधे हमारी रज की ठकुरानी, राधे हमारी ब्रज की ठाकुरानी, राधा हमारी रज की ठकुरानी, राधा हमारी ब्रज की ठाकुरानी, राधा हमारी रज की ठकुरानी, राधा हमारी ब्रज की ठाकुरानी, हम दर्शन के प्यासे आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम दर्शन के प्यासे आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, तेरे बरसाने में, मेरी श्यामा तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, आगे वर बने और छोड़ साकरी, 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 कमा लगा ले बरसाने में,
की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। हाँ भैया, ये अब शनिवार आएगा 7-8 रोज बाद, तो गुरु स्थान पे गुरु जी के यहीं सुंदरकांड का पाठ कीर्तन हम आप सब लोग वहीं शामिल होंगे। 16 तारीख पड़ रही है, 16 तारीख 16 तारीख आ रही है। हाँ, गुरु हमारे बड़े गुरु जी की ना, उनकी वर्षीय पुण्यतिथि है उनकी, तो उसमें जो है तो हम सब लोग वहीं गुरु स्थान पे इकट्ठे होंगे और सब उसी में आनंद लेंगे। भैया आप तो शनिवार आप भी लोग तो बता दीजिए पिताजी आपसे कॉलोनी में है ना। भैया 1-2 लाइन की ध्वनि और लगा लीजिए भैया, प्रार्थना कर लो गुरुदेव के चरणों में। अरे हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। प्रभु की कृपा दिलाने वाले, प्रभु की कृपा दिलाने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, गुरु को लाखों प्रणाम, गुरु को लाखों प्रणाम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो गौरी शंकर भगवान की, बोलो जुगल सरकार की, बोलो आज के आनंद की जय। भैया सब लोग अभी 16 तारीख को शनिवार को अभी 16 तारीख आएगी भैया, 8 रोज बाद, कीर्तन का और लाभ सब उठाएं, गुरु स्थान पे सब लोग शामिल हों, कीर्तन का लाभ उठाएं और भगवान नाम सब का उसमें आनंद जो है लें।
धर्म लाभ उठाएं भैया, भगवान के नाम का लाभ उठाएं और सम्मिलित होकर के ना देखो, हम आप लोग जैसे भी जिसमें बनता है घर में 2 मिनट 4 मिनट सब करते हैं जैसे जैसे, और जो ये एक सामूहिक होता है ना, इस पे ठाकुर जी की विशेष कृपा अलग हिसाब से बन जाए। सबकी भावना जुड़ती है, सबके हृदय से एक जो है भावना उस समय अलग हो जाती है, तो उसमें ठाकुर जी की कैसी कृपा बरसे वो ही जानते हैं, और उनकी कृपा हर समय बरसती रहती है। पर भैया हम पे ना उनकी कृपा लेनी नहीं आती। जैसे एक हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, एक आदमी पढ़ेगा, और जहाँ बोलेंगे तो 100 आदमी बोलेंगे, तो उसका लाभ अलग ही 100 का पाठ है, उसका लाभ अलग ही होगा। सब मिलकर के वहाँ पर राम नाम लेंगे, महामंत्र करेंगे और अपने गुरु जी को श्रद्धांजलि देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, बोला है ये भी आओ, जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी शक्ति हमें दे दो दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे दो दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि रास्ते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि रास्ते हुए निकले दम। जय श्री राम, जय श्री राम। करो भैया आरती की ताली, भैया सब आप लोग करो आरती, भाई करो आरती। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय